नमस्कार, आप जो हैं स्टेट इनक्लेव के साथ। और जिस तरह जम्मू के जो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू हर बात विवादों में है, कहीं ना कहीं उसके खुलकर विरोध सामने आ रहा है, तो वहीं जो जम्मू के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो भी उससे पीछे नहीं। आज एक मसला हमारे सामने आया है। क्या मसला है, सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम अनमोल है। मेरे फादर पिछले 10 महीनों से अपना इलाज करवा रहे थे नारायणा से। उनका डायलिसिस चल रहा था वहाँ से। तो कुछ दिन पहले उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने की वजह से, वीकनेस के कारण उन्हें हमें एडमिट करवाना पड़ा हॉस्पिटल में। जिस टाइम जो उनके कुछ टेस्ट वगैरह किए गए, पहले तो हमें हॉस्पिटल वालों ने बताया कि वो नेगेटिव है, और फिर हमें कॉल किया गया कि आप उनको डिस्चार्ज करा लें, वो ठीक हैं। एंड और डिस्चार्ज के टाइम पे नॉर्मल वो जो विटामिन सी डी ई की मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करके हमें वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद 16 तारीख को हमने उनको रीएडमिट करवाया। सेम वीकनेस की प्रॉब्लम वगैरह दोबारा से हो गई थी उनको। 16 को हमने दोबारा एडमिट करवाया। उसके बाद उन्होंने 4 बजे तक मेरे फादर साहब से बात हुई। 5 बजे मुझे हॉस्पिटल अथॉरिटी का कॉल आता है कि आपके फादर को वेंटिलेटर पे डाला गया है। किस लिए डाला गया है, क्यों डाला गया है, रीज़न क्या था वेंटिलेटर पे डालने का, वो हमें कोई स्पेसिफिक नहीं बताया जाता है। उसके बाद 17 तारीख को सुबह कॉल आई हमें कि आप तैयार हो जाइए कि ऐसे शायद हम उनको बचा नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। रीज़न ऑफ बीइंग सो क्रिटिकल वॉज नॉट शेयर्ड विद अस। जो 9 तारीख से 13 तारीख के बीच में जब वो वहाँ एडमिट थे, उनके डी डाइमर टेस्ट, उनका सीटी वगैरह सब कुछ कराया गया। उसकी क्या फाइंडिंग्स थी, क्या कुछ रिपोर्ट्स थी, वो हमसे शेयर नहीं की गई। एंड 17 तारीख को भी जो एक डॉक्टर की ब्रीफिंग आती है कि जी उनका बीपी डिप होने की वजह से उनका उनको हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। बट बीपी डिप कैसे हुआ, बैठे बैठे एक पेशेंट का बीपी डिप कैसे हुआ, वो हमें पता नहीं चला। क्योंकि पिछले जब वो पहले भी वहाँ पर थे तो तब उनका कहना था कि खाना ये लोग प्रॉपर टाइम पे नहीं देते। क्या खाना मांगते हुए उनकी डेथ हुई, क्या खाने के लिए खाना ना मिलने की वजह से बीपी लो हो गया, या डायलिसिस पेशेंट थे वीकनेस की वजह से हुआ, वैसा कुछ वो हमें कुछ क्लियर नहीं किया। क्या आपका जो बिल आपने पे किए उसमें खाने का भी बिल था क्या? सर, खाने का बिल इंक्लूड होता है, जो उनका डे रेंट होता है उसमें वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है। नर्सिंग चार्जेस होते हैं, बेड चार्जेस होते हैं, फूड एंड बेवरेज चार्जेस उसमें इंक्लूडेड होते हैं। जहाँ पे आपसे 60-65 हज़ार या 2 दिन का 30-35 हज़ार रुपये आपसे चार्ज कर रहे हैं, 1-1.5 लाख रुपये आपसे एक वेंटिलेटर का चार्ज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो सब कुछ इंक्लूडेड ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने जो मेडिकेशन की हमें बिल थमाई थी उसमें हमारे से इन्होंने सिर्फ पीपी किट्स का ही 10,000 से ऊपर हमसे चार्ज किया हुआ है। ग्लव्स का ये सब कुछ आप देख सकते हैं, ये उन्हीं की बिल है, ये कोई मतलब मेरे बनाई नहीं है, ये उन्हीं की तरफ की बिल है। ये आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि क्या कुछ मिसमैनेजमेंट चल रही है। कोविड के नाम पे एक नॉर्मल एक RT-PCR का जो रैपिड का टेस्ट है, जो बाहर 500 रुपये का होता है, उसी के लिए ये 1810 रुपये चार्ज कर रहे हैं। मतलब पैसे तो अच्छे ढंग से लूट रहे हैं, लेकिन क्या एक VVIP के लिए गाना बजाना ही आपका काम है? क्या एक नॉर्मल पेशेंट को ट्रीट करना, उसको देखना, क्या उसकी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या कोई नैतिकता नहीं है? कोई मॉरलिटी रह ही नहीं गई है? क्या सिर्फ पैसा ही रह गया है? क्या लगता है कि आम आदमी का इलाज का हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते? क्या आम आदमी जो सोच के जाता है? सर, हम लोग 10 महीनों से और ये जो 10 महीनों का टाइम है उसमें वो टाइम भी था जब एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था जम्मू में, जहाँ एक घर से बाहर निकलने में इंसान डरता था या निकलने नहीं दिया जाता था। हमारी बेल्ट फोर्सेस का जो काम था बिल्कुल प्रॉपर्ली रोकते थे। उसके बाद भी अगर 10 महीने उनका वहाँ पे प्रॉपर्ली विदाउट मिसिंग अ सिंगल डायलिसिस अगर वहाँ तक हम पहुँच रहे थे, तो दैट मीन्स कि हमने एफ़र्ट लगाए अपनी तरफ से, तो हमने पूरे एफ़र्ट्स लगाए थे। बट जो हाथ में आया वो यही था कि निराशा। कोविड टेस्ट कितने बार किए गए? सर, एक बार हुआ था उनका जो जिसकी रिपोर्ट मुझे मिली है वो तो एक ही बार हुआ था। मुझे बाकी पता नहीं है कि इन्होंने और कितनी बारी कराए या क्या नहीं कराए। ये एक जो उनका ये वहीं से हुआ था, और 9 तारीख को ही हुआ था। आप देख भी सकते हैं 9 तारीख को ही हुआ था ये इनका कोविड का टेस्ट, जिसमें ये नॉट डिटेक्टेड शो हुआ था। अब ये टेस्ट गलत था, वो टेस्ट गलत था, वो बेटर नो, मैं तो कुछ कह नहीं सकती। लेकिन हाँ, 13 तारीख से 16 तारीख तक मेरे फादर साहब मेरे साथ थे और बिल्कुल क्लोज़ कांटेक्ट में थे हम दोनों। और उसके बाद मैंने 21 तारीख को अपना टेस्ट करवाया था, जिसमें मेरी रिपोर्ट तो नेगेटिव आई थी, और ये RT-PCR ही करवाया था मैंने अपना। एक रैपिड भी करवाया था, उसमें भी मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी, बट इसमें भी मेरी रिपोर्ट नेगेटिव ही आई थी। और वो भी मैंने इतना टाइम 17 के बाद 21 को इसीलिए दिया ताकि अगर मेरी बॉडी में कुछ भी वायरस अंदर गया हुआ है तो वो इंट्रीब्यूट हो गए, एक प्रॉपर एक सही रिपोर्ट दे पाए। आगे क्या चाहते हैं, किस तरह की डिमांड? सर, मेरी LG साहब से एक ही डिमांड है कि प्लीज़ एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाए और एक आम आदमी की जान की वैल्यू की जाए। VVIP तो अपनी जगह, बट एक आम इंसान की भी ज़िंदगी मैटर करती है, क्योंकि उसके घर वाले भी पीछे रो रहे हैं। बिल्कुल, एक बेटी ने अपने बाप को खोया है, एक उनका कहना है IP का और आम आदमी का
सेम दर्द होता है, सेम रिश्ता होता है, जितना दर्द उनको होता है इतना ही आम आदमी को होता है। और जो भी किया जाए ट्रांसपेरेंटी से किया जाए और जो जो हुआ है इनके साथ उसकी जांच हो। तो आप इसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें स्टेट इनक्लेव वीडियो जर्नलिस्ट।